नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गं गणपतये नमो नमः। ओम सन सरस्वत्यै नमो नमः। गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्यमध्यम् अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपाय निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं अध्यात्म भौतिक दैविक क्षेत्र सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र सकाम निष्काम कर्मों के पके हुए फल स्वरूप में वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसी तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवा अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवाए। आज विक्रम संवत 2081 ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है। ये दोपहर 2:19 तक है। उसके बाद नवमी तिथि लगती है। आज है उत्तर भाद्रपद नक्षत्र और ये सुबह 8:45 तक है। उसके बाद रेवती नक्षत्र लग जाता है। आज है शनिवार। शनिदेव हनुमान जी की आराधना उपासना का दिन है और यहाँ ग्रीष्म ऋतु चल रही है। रात्रि का न्यूनतम तापमान 24 डिग्री और दिन का अधिकतम तापमान 38 डिग्री रहा। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। ईस्वी सन 2024 29 जून 2024 सुबह के 7 बजने वाले हैं।
कलयुग का प्रथम चरण 5250वां वर्ष, 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में मुनि की रेती प्रांत में ऋषिकेश शीशम जाड़ी में अवधूत बाड़ा आश्रम सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज कैलाद्वैत वेद व्यास भगवत पाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 6 ध्यान योग के श्लोक नंबर 17-18 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेदव्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करे, इसमें से कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर के और धार्मिक और शास्त्रीय भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म बुद्धि से एक रूप एकाग्र होकर शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करे। वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा अनुसार विवेक बुद्धि करे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, चर्चा विचारणा करे, लेखन करे, ग्रुप में शेयर करे, प्रचार प्रसार करे, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम। कल हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 ध्यान योग के श्लोक नंबर 17 पर विचार किया था, जिसमें भगवान योग साधना के लिए उचित मार्गदर्शन देते हैं कि योग साधना करने के लिए ये आवश्यक है, तो उसमें आहार विहार और सोना जागना ये सारा नियम से संयम से होना आवश्यक। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। तो जो आहार विहार के विषय में भगवान ने कहा, युक्त उचित मात्रा में, न अधिक न कम, विहार यानी कर्मेंद्रियों का व्यवहार और आहार यानी ज्ञानेंद्रियों का आहार ग्रहण कर आहरण। तो इस तरह ये इंद्रियों के व्यापार यथा योग्य चेष्टा करना, शास्त्र के अनुसार धर्म के अनुसार उचित प्रारब्ध अनुसार अपना प्रयत्न करे। स्वाश्रयी और युक्त स्वप्नावबोध से यथा योग्य सोना और जागना, यानी सोने का भी समय 6 घंटा सोना उचित है और जग जाना समय से और अपना नित्य कर्म करना। तो ध्यान योगी के लिए आसन आहार विहार चेष्टा सोना जागना युक्त वर्ण आश्रम देश काल परिस्थिति के अनुसार सात्विक धर्म अनुसार परंपरा अनुसार उचित चेष्टा कहा भगवान ने, प्रयत्न करना।
अभी आहार विहार में मनुष्य को देश काल विषय के भाव विवेक करना आवश्यक, कभी भी कुछ भी नहीं हो सकता, काल जो है वो शासन करता है। इसलिए आहार विहार की दिनचर्या है कि प्रातः 4 बजे से 12 बजे तक जो हमारा शरीर है वो भीतर बाहर से शुद्धिकरण कार्य करती है। तो शुद्धिकरण का कार्य शरीर का होता है। तो इसलिए सुबह 4 बजे से दोपहर 12 बजे तक अधिक से अधिक जलपान और ऋतु के अनुसार फलाहार करें, ताकि आपके शरीर के अंदर जो मैल है, कचरा है, सब शुद्धिकरण हो जाए। दोपहर 12 बजे से रात्रि 8 बजे तक शरीर को आहार चाहिए। प्रकृति आहार ग्रहण करती है, इसीलिए प्राकृतिक कार्य है। तो उसकी अनुकूलता के लिए उचित मात्रा में 12 बजे, फिर 4 बजे, फिर रात्रि 8 बजे अल्पाहार, आधा पेट भोजन ले। तो इस तरह जो सात्विक प्राकृतिक आहार करने से शरीर जो है स्वस्थ रहता है। स्थूल और सूक्ष्म शरीर दोनों आहार से बनते। आपका मन भी आहार के शक्ति से चलता है, प्राण के द्वारा, और बुद्धि भी, सब। तो आहार से प्राण, प्राण से फिर इंद्रिया, इंद्रिया मन बुद्धि, सब को शक्ति मिलती है। तो इस प्रकार फिर रात्रि 8 बजे से सुबह 4 बजे तक प्रकृति विश्राम करती। तो इस समय कुछ न खाना है न पीना है, बस विश्राम चाहिए। जो लोग रात को 8 बजे के बाद खाते पीते हैं वो हमेशा अस्वस्थ रहते हैं, क्योंकि प्रकृति उसका स्वीकार नहीं करती, उसकी विकृति होने लगती है। तो ये समय की मर्यादा का पालन करना अत्यंत आवश्यक। प्रकृति है, बाहर ईश्वर ने बनाई है, आपके भीतर भी प्रकृति है। प्रकृति के अनुसार समय मर्यादा का पालन करने से दिनचर्या जो है उसमें मनुष्य स्वस्थ रहता। ये भी कहा है शास्त्रों में कि सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए। उठने के बाद प्रार्थना कर जलपान उचित मात्रा में 2-4 ग्लास गुनगुना गर्म पानी पर, फिर शौच, दंत धावन, व्यायाम, स्नान आदि कार्य करे। अपना नित्य पूजा पाठ, मंत्रोच्चार, स्वाध्याय, अध्ययन, अध्यापन प्रातः में करे। पूरे दिन का जो व्यवहार है उसको निश्चित कर ले प्रातः। तो यहाँ सात्विक आहार जो है वो लेना आवश्यक, ऋतु अनुसार। और अंकुरित है, खट्टे मीठे फल साथ में नहीं लेने चाहिए। आहार लेने का भी क्रम है, इसमें पहले मीठा है, उसके बाद में नमकीन है, उसके बाद में दूसरे सारे कसैले, तीखे और कसैले, फिर आगे खट्टा है, और आखिर में कड़वा है। दवाई बवाई लेते आप भोजन के बाद लेते। तो उचित मात्रा में उचित समय में लेना आवश्यक। तो सुबह का तो फलाहार लेंगे तो सबसे अच्छा रहेगा। फिर 12 बजे रोटी सब्जी दाल चावल सात्विक आवश्यकता के अनुसार हल्का सात्विक आहार ले। फिर 4 बजे फलाहार ले सकते हैं, अल्पाहार ले सकते हैं। फिर रात्रि 8 बजे भी सात्विक आहार, अल्पाहार, और रात्रि सोने से पहले 1 गिलास गर्म दूध 200 ml। तो ये भी शरीर के लिए आवश्यक। भोजन जो है उससे प्राण शक्ति ऊर्जावान होती है। सात्विक भोजन से सात्विक, राजसी से राजसी, और तामसी से तामसी। तो सारा जो हमारा शरीर मन इंद्रिय चलता है वो इसी प्राण शक्ति से चलता है। प्राण शक्ति है वो अन्न से चलती।
तो स्वस्थ आहार की नियमावली शास्त्रों में है कि आप स्वस्थ रहने के लिए आपको जलपान धीरे धीरे करना होगा। एकदम गट गट ना पिए, धीरे धीरे जलपान करें, स्वच्छ ताजा प्रतिदिन का। और ये जो है रोज मनुष्य को कम से कम 3 लीटर यानी 8-10 गिलास पानी अवश्य पीना चाहिए। खासकर अभी गर्मी की ऋतु गई, ग्रीष्म ऋतु में मटके का शीतल जल 12-15 गिलास यानी 4 लीटर के करीब पीना आवश्यक है। सूर्य ताप अधिक होता है, पसीना अधिक होता है, थकान होती है, इसलिए जलपान करें। भोजन करने से पहले थोड़ा जलपान कर सकते, भोजन के साथ या भोजन के बाद जलपान ना करें। भोजन करने, आहार लेने बैठने से पहले हाथ पैर मुख आदि स्वच्छ साबुन से जल से मलकर धोकर फिर भोजन के पहले भगवान की स्मृति करे, प्रार्थना करे और सोच ले आहार के 1 घंटे पहले ही कि क्या लेना है, कितना आहार आवश्यक है, क्या करना है। करने वाले को भी निश्चित कर लेना चाहिए। अधिक न बनाए, अधिक न खाए, आधा पेट भोजन आधा जलवायु के लिए खाली रखे। तो जब भोजन करे तो आसपास सभी को निवेदन करे, प्राणी पशु समुदाय जो भी है, उसके बाद भगवत स्मरण कर प्रसाद बुद्धि से भगवान का नाम स्मरण करते हुए प्रसन्नता पूर्वक आहार को यज्ञ भावना से, भोजन नहीं ये यज्ञ है, ईश्वर को वैश्वानर। 1 गिलास यानी 1 बड़ी चम्मच जो हम लेते हैं, तो उस 1 चम्मच को मुख में लेते हैं, 32 बार उसे चबा चबा कर रस करके निगलना होगा। तो आसानी से अच्छी तरह चबा चबा कर, ऐसे नहीं कि खाते निगलते जाओ, मुंह में डालो, चबाए बिना निगलना उचित नहीं है। चबाना होगा, जो भी है, सब्जी है, रोटी है, दाल है, चावल, और फिर भगवान का स्मरण भी करते रहे। अब अधिक से अधिक मनुष्य के शरीर के लिए आहार की आवश्यकता है, वो शास्त्रों में कही है 16 चम्मच, 16 बड़ी चम्मच आहार ले सकते। वैसे शास्त्रों में कहा है गृहस्थ के लिए 32 चम्मच, वानप्रस्थ के लिए 16 चम्मच और सन्यासी के लिए 8 चम्मच। ब्रह्मचारी के लिए जितनी उसे भूख लगे उतना खा सकते हैं। बालक है, युवा है, उसके लिए कोई नियम नहीं है। तो ईश्वर का स्मरण करते हुए, भगवत स्मरण बहुत ही महत्व का है। अत्यंत सहज सावधानी, भूख के अनुसार समझकर उचित समय पर उचित स्थान में, स्थान भी पवित्र होना चाहिए, समध भी उचित होना चाहिए, पात्र भी पवित्र होना चाहिए, पवित्र पात्र में उचित मात्रा में। जो ऋतु है, वर्षा ऋतु है, ग्रीष्म ऋतु है, शीत ऋतु अनुसार आहार लेना उचित है। तो गर्मी की ऋतु है तो शीत आहार है, शीत की ऋतु है तो उष्ण आहार है, वर्षा ऋतु है तो सात्विक आहार है। तो हर ऋतु में अपने आहार होते हैं। तो ये जो आधा पेट भोजन है, ये बड़ा महत्व का नियम है कि कभी पेट भर के भोजन आहार ना ले। इसको मिताहार कहा है कि मिताहार। प्राकृतिक रूप से भूख लगने का समय जो है मानवीय प्राकृतिक, प्रातः 8 बजे, दोपहर 12 बजे, सायं 4 बजे और रात्रि 8 बजे का है। उसमें उचित प्राकृतिक सात्विक आहार ले। हालांकि प्रातः जो है 8 बजे फलाहार ले, सायं भी फलाहार ले 4-5 बजे,
दोपहर को दाल रोटी सब्जी चावल सात्विक आहार उचित मात्रा। रात को भी रोटी सब्जी, रात को चावल दाल ना ले, रात को तो दूध ले सोते समय, और इस प्रकार अपना सामान्य जीवन चलाए तो आप 12 मास स्वस्थ रहे। इसमें जो मनुष्य चबाने की महत्वता, चबा चबा कर खाए, जल्दबाजी ना करे, चबाने के आहार मुख में 32 बार चबा कर, तो दवाई लेते हैं आयुर्वेदिक दवाई, उसको भी चबा कर ले, ऐसे निगलने से कुछ लाभ नहीं होता, क्योंकि उसमें लाड़ मिलनी चाहिए चबाने से, तब जाके वो पाचन क्रिया में जाता है, नहीं तो अपचा हो जाता है। पाचन क्रिया तभी होगी जब चबाओ, तो पेट स्वस्थ रहता है चबाने से। अब जो मनुष्य बीमार है उसे तो बहुत सावधान रहना होगा कि नमकीन मैदा तेल मिर्च मसाले अचार खट्टा ये सब आहार ना ले, अत्यंत उचित मात्रा में लेना आवश्यक। खासकर जो तामसी आहार है राजसी आहार है उसका तो त्याग ही कर दे। अस्वस्थ मनुष्य उसी के कारण होता है, तामसी और राजसी आहार के कारण ज्यादातर मनुष्य बीमार रहते हैं, अस्वस्थ हो जाते हैं। और जो हमें लघु शंका शौच आदि आवेग आते हैं तो उसे रोकना नहीं चाहिए। त्रिकाल शौच स्नान का नियम है, जलपान जो है वह 2 घंटे में और 4 घंटे में आहार। तो वैसे जल होता है तुरंत शरीर में घुल जाता है, आहार जो होते हैं वो उसके फलाहार 2 घंटे में, रोटी सब्जी दाल 4 घंटे में पाचन हो जाता है, उसका समय है। इसीलिए दिन में 2 से 3 बार शौच जाना भी आवश्यक है, 5 से 7 बार लघु संग का जाना उचित है। व्यायाम आदि भी नियम से करना आवश्यक। शास्त्रों में ऋतु अनुसार कहा है कि अब गर्मी की ऋतु जो मार्च से जून तक के 4 महीने है, उसमें आहार में पेय शीत पदार्थ अधिक मात्रा में प्रयोग, मटके का प्राकृतिक शीतल जल मीठा शरबत आदि ले तो शरीर में व्यवस्था बने। सत्तू आता है भुने हुए चने का, वो भी इस ऋतु में सहायक होता है। पेड़ की छाया में रहे, सत्तू है चावल है आम है रसीले पदार्थ ले, ज्यादा मिर्च मसाले अचार चटनी नमकीन बिस्कुट ये सब तामसी आहार ना ले। इस ऋतु में व्यायाम और परिश्रम भी ना करे, अधिक थोड़ा उचित मात्रा में करे। सूर्य ताप में मस्तक खुला ना रखे, छाता रखे या वस्त्र से मस्तक को ढके रहे। हालांकि सूर्य ताप में घूमना उचित नहीं है, विशेषकर मध्याह्न 12 बजे से लेके 4 बजे तक शीत स्थान में रहे, स्वाध्याय करे अध्ययन अध्यापन करे। ऐसा नहीं कि सोते रहे, सोना 1 घंटा ठीक है, भोजन के बाद 1 घंटा विश्राम करे, बाकी 3 घंटे जो है अध्ययन अध्यापन स्वाध्याय सत्संग करे। चाय कॉफी गर्म पेय ना ले, शीत पेय शीतल अधिक मात्रा, भोजन हल्का सात्विक भूख लगे तभी ले, अन्यथा छोड़ दे कि भाई चलो आज दोपहर का भोजन इच्छा नहीं है, शाम को खाए, तो शाम को बढ़िया भूख लगे तो खा ले। तो इस प्रकार ये जो है उष्ण गर्मी की ऋतुओं में सावधानी बरते। जब अभी वर्षा ऋतु आ गई है तो 4 महीने जुलाई से लेके अक्टूबर तक जो है खट्टे मीठे नमकीन रसीले पदार्थ ले। इसमें मैदा है सब्जी है दूध दही मट्ठा, इसे कम मात्रा कर, पदार्थ न ले तो अच्छा है, अथवा आवश्यकता हो तो थोड़ी कम मात्रा कर।
वर्षा ऋतु में जल उबाल कर या फिल्टर कर ले, ताजा आहार ले, गर्मा गर्म, वासी आहार ना ले, क्योंकि ये वर्षा ऋतु में कीटाणु बैक्टीरिया का प्रभाव ज्यादा। और ठंडे जल से स्नान ना करें, गर्म जल से स्नान करें। वर्षा में भीगे भी नहीं, लगातार भीगे वस्त्र पहने ना रखे, तुरंत वस्त्र बदल दे यदि भीग गए हैं। वर्षा ऋतु वैसे जो है व्रत उपवास की ऋतु है, स्वस्थ अवस्था में व्रत करे, उपवास करे। इस वर्षा ऋतु में नींबू पानी ले सकते हैं, प्रातः सायं। सायं को ना ले, सूर्यास्त के बाद खट्टी चीज ना ले। वर्षा ऋतु में बस्तर, वस्त्र, कमरा आदि आसपास सफाई शुद्धि अधिक रखें। घर के भीतर बाहर गंदगी ना हो, इसकी विशेष सावधानी रखें, क्योंकि वर्षा ऋतु में मच्छर, मक्खी, कीटाणु, बैक्टीरिया की बहुत प्रकोप होता है, इसलिए बीमारी तुरंत पकड़ लेती। यदि बीमारी कुछ हो गई तो उसके लिए लापरवाही ना करें, तुरंत उसका इलाज करें, क्योंकि वो बैक्टीरिया फैल जाते हैं तो बीमारी और आगे बढ़ जाती है। तुरंत इलाज करें, ऐसा नहीं कि अब करेंगे ठीक हो जाएगा, घरेलू उपचार करके ऐसे नहीं होता, उसका इलाज करें। जब अक्टूबर से फरवरी ठंडी की ऋतु आती है तो पैर से मस्तक तक गर्म वस्त्रों को शरीर ढके रखें, तो उसमें भूख भी लगती है। अच्छे तीखने, मीठे, मिठाई, फल, मेवे, नमकीन, पौष्टिक आहार ले। सूखे मेवे है, शहद है, च्यवनप्राश है। उस ऋतु में मालिश करें, तेल मालिश, ये बहुत बढ़िया हो। सूर्य ताप का सेवन करें, सर्दी के मौसम में कम से कम आधा एक घंटा सूर्य के ताप में बैठे। सूर्य स्नान से पसीना आने तक सूर्य स्नान करें। व्यायाम परिश्रम करें, सर्दी की ठंडी के मौसम में प्रातः साय दोनों बार व्यायाम, योगासन, प्राणायाम करें। केवल गर्म जल, भाई ठंडी की मौसम है ना, तो ठंडा पानी ना पिए तो आप बीमार हो जाएंगे, जुकाम खांसी। इसीलिए गुनगुना गर्म पानी ही प्रतिदिन 2-3 लीटर पिए। प्रातः उठते ही 3-4 गिलास पी ले दिन भर, और तो दिन में पूरा 3 लीटर पानी पीना आवश्यक। हालांकि प्यास नहीं लगती सर्दी के मौसम, फिर भी जलपान आवश्यक, गर्म गुनगुना। और फिर अपने कमरे में यदि ठंडी है तो हीटर रखे, लकड़ी ताप का सेवन करें। गरम गरम खाना खाए, ठंडी के मौसम में ठंडे बासी विषय ना ले। सर्दी के मौसम में गेहूं है, उड़द है, गुड़ है, तिल है, नए तन्न है, घी तेल से बने बहुत सारे व्यंजन आहार में ले। बर्फीली हवा में घूमने ना दे, जाए तो गर्म वस्त्र, मोजे, जूते अच्छी पूरी मात्रा में, तब वो घूमने फिरने जाए। तो हर ऋतु में भोजन पौष्टिक सात्विक होना, वो भी उचित समय पर। 3 बात है, भूख लगे तब, उचित समय पर, उचित मात्रा में सात्विक आहार लेना, यही मनुष्य को स्वस्थ रख। और फिर उसमें सप्ताह में एक बार उपवास करे, वो भी बहुत ही सहायक होता है। या तो 15 दिन में एक बार एकादशी एकादशी निर्जला व्रत करे। तो इस प्रकार ये जो आहार शास्त्र विधि विधान से करने से आपका तन और मन दोनों स्वस्थ रहता है, तो फिर आप योग साधना कर सकते हैं। तन मन को स्वस्थ रखने के लिए अत्यंत आवश्यक। संसार में मनुष्य का जीवन अन्न से ही है, इसीलिए शास्त्रों में अन्न को, आहार को, अन्न को ईश्वर परमात्मा का रूप कहा। अन्नम वै ब्रह्म,
और अन्नम न निंद्या, ये जो आहार आप प्रतिदिन सुबह शाम दोपहर लेते उसे भगवान का स्वरूप समझे, उसकी निंदा ना करे, ये अच्छा है, ये बुरा है, ऐसा है वैसा है, अन्न की निंदा ना करे, ऐसा व्रत ले ले कि भाई अन्न प्रसाद है, भगवान का स्वरूप है। और कहा आयुर्वेद में कि अन्न तो प्रसाद है, लेकिन जल है वो भी ईश्वर का रूप है, और जलम महा औषधम, जल जो है वो सबसे बड़ी औषध है। तो जल का प्रयोग करे उचित, आहार शुद्ध सत्व। तो आहार यानी सभी आहार इंद्रियों के जितने भी है, यदि वो सात्विक है तो आपका मन भी सात्विक हो जाएगा। आहार राजसी है तो आपका तन मन राजसी हो जाएगा। आहार दसों इंद्रिय का आहार यदि तामसी है तो आपका तन मन तामसी हो जाएगा। अब आपको चॉइस है, भगवान ने सबको दी है कि जैसा आप आहार ग्रहण करोगे वैसा आपका तन मन बनेगा, सात्विक राजसी और तामसी। तो मन की शुद्धि के लिए सात्विक आहार लेना आवश्यक, शुद्ध सत्वात उपासना, तो मन की शुद्धि भी होती है। लंबी आयु, दीर्घायु, स्वस्थ रहना, 100 साल आयु लंबी होती है और स्वस्थ भी होती है। तो इसलिए मनुष्य को आहार पर विशेष सावधानी रखनी। देहे सर्वेशम नोगानाम निदानम कुपिता मलाह, आयुर्वेद में कहा कि जितने भी रोग शरीर में है, सभी रोगों का मूल कारण शरीर में मल, कचरा जिसको कहते हैं मैल, उसका संग्रह होने लगता है। शरीर से कचरा, मैल, पसीना या मल मूत्र से बाहर नहीं निकलता है। जब शरीर में जमा होने लगता है तो उस अशुद्धि के कारण ही वो बदबू मारने लगता है, शरीर में रोग फैलाने लगता है। जैसे आपने देखा होगा कचरे की जहाँ डब्बा होता है वहां बड़ी बदबू आती है, वहां बहुत कीटाणु गंदगी होती है और वो फैलते हैं बहुत। ऐसे ही शरीर में भी कचरा जमा हो जाए, मल मैल बाहर ना निकले 24 घंटे में, इसीलिए जलपान है, व्यायाम है, ये करना आवश्यक है कि शरीर शुद्ध हो जाए। तो मल प्रकोप से बचने के लिए सुयोग्य देश काल परिस्थिति, पात्र और सुपात्र से प्रकृति के अनुकूल शुद्ध सात्विक आहार, खान पान उचित समय पर उचित मात्रा में धीरे धीरे प्रसन्नता पूर्वक चबा चबा कर ईश्वर समर्पित भाव से भगवान का स्मरण करते आहार ग्रहण करे। हालांकि प्रकृति के अनुकूल औषधि यदि आप लेते हैं तो ज्यादातर सोचे प्राकृतिक औषधियों का सेवन करें। आजकल जो ये केमिकल मेडिकल इंडस्ट्री है उससे सावधान रहे, अत्यंत आवश्यक है तो ले, अन्यथा प्राकृतिक आयुर्वेदिक औषधि का सेवन करना उचित। तो ज्यादातर आयुर्वेद में भी सभी रोगों का निवारण हो जाता है और स्वास्थ्य लाभ होता है, क्योंकि वो प्राकृतिक है ना। आयुर्वेदिक दवाई सारी जड़ी बूटियां प्रकृति से। तो शरीर को स्वस्थ रखना है, मन को स्वस्थ रखना है, तो कहा है कि वह सात्विक आहार विहार से ही स्वस्थ होता है। राजसी और तामसी यदि मिक्स मिलावट करोगे तो मिलावट हो जाएंगी, और यदि शुद्ध सात्विक होगा तो स्वस्थ होंगे, मन भी स्वस्थ रहेगा, तन भी स्वस्थ रहेगा, बुद्धि में भी ज्ञान विज्ञान की योग्यता आएगी, बुद्धि भी शुद्ध होती है। तो जीवात्मा जो है उसकी सारी शुद्धि का आधार ही ये इंद्रियों के आहार है। केवल भोजन नहीं, सभी आंख से देखना, कान से, सब सात्विक होना चाहिए, तब जाके वो स्वस्थता बनी रहे। इसलिए तो भगवान ने यहाँ कहा कि जो मनुष्य ज्यादा खाता है वो भी कुछ योग साधना नहीं, वो जो नहीं खाता है
वो भी योग साधना नहीं। जो ज्यादा सोता है वो भी कोई योग साधना नहीं। जो सोता ही नहीं है रजोगुणी है, तमो, तो जो लोग तमोगुणी रजोगुणी है वो कोई धर्म कर्म योग साधना नहीं कर सकते हैं। और दुनिया में कितने लोग ऐसे हैं जो तमोगुण रजो, तो जैसे कहे कि 60% तो तमोगुण में पड़े हैं, 35% रजोगुण में पड़े, केवल 5% मनुष्य ही सात्विक जीवन जीते हैं। तो ये भी बड़ी साधना है। तब आसपास के माहौल आपको स्वयं पुरुषार्थ करना हो, क्योंकि आसपास तो सब तमोगुणी रजोगुणी का साम्राज्य फैला हुआ है। अब आपको सात्विक आहार विहार करना है तो आपको अपना विशेष सावधानी रख, अपनी व्यवस्था स्वयं करनी होगी, स्वाश्रयी होना होगा। पराधीन होंगे तो फिर उनके तमोगुण रमोगुण के साथ चलना पड़े, इसीलिए ये भी आवश्यक। तो परमार्थ करना है योग साधना में, ये आवश्यक है। ऋतु अनुसार उचित आहार विहार करे, अपना स्वधर्म कर्तव्य भी प्रारब्ध अनुसार देश काल परिस्थिति अनुसार उचित प्रयत्न पुरुषार्थ करे। तो यहाँ धर्माचार आवश्यक है, शास्त्र अनुसार प्रारब्ध अनुसार। शास्त्रों में गीता में आगे भगवान कहेंगे कि मनुष्य को आहार जो है ना उसकी प्रकृति के अनुसार प्रिय होता है, वो वही पसंद है। मैं आपको क्या पसंद है, तो कहेगा वो सात्विक होगा तो मुझे फल दे दो एक। अच्छा अच्छा ये लो आपको फल दे। फिर वो पूछा आपको क्या पसंद है, तो वो कहेगा मुझे पकौड़े समोसे, आहा, पकौड़े समोसे चाय पकौड़े, आहा बड़ी मजा। तो राजसी प्रकृति वो फल नहीं चाहिए, पकौड़े मजा आती, चाय पकौड़े, तो उसकी प्रकृति राजसी है। फिर तामसी है तो शराब दे दो, मांसाहार, ऑमलेट, चिकन फ्राई, मटन। हाँ, अरे भाई समोसे क्या खाने की है, फल, अरे वो कोई, मुझे तो शराब दे दो, मांसाहार दे दो, चिकन फ्राई, बटर फ्राई, मटन फ्राई, तो वो सब उसको पसंद, तो तामसी प्रकृति का है ना। तो सबको सात्विक राजसी तामसी पूरे पूर्व जन्म के संचित संस्कार और इस जन्म के अभ्यास से उसकी प्रकृति बन जाती है, और वो प्रकृति के अनुसार ही वो आहार पसंद करते हैं। अब आप कहो कि इसे छोड़ो, जैसे बाघ को कहो कि आप मांसाहार, अरे वो बाघ मांसाहारी है, उसकी प्रकृति है। तो सारे मनुष्य का अनेक जन्मों के संस्कार है, प्रकृति है, तो वो जन्म से नहीं पिछले संचित कर्मों से बना हुआ। तो कोई सात्विक आहार लेता है, कोई राजसी लेता है, कोई, कई लोग खिचड़ी भी लेते हैं, हम सब लेते हैं। अब मॉडर्न है, मॉडर्न यानी सब खिचड़ी, खिचड़ी पकाते हैं। सात्विक भी फल भी लेते हैं, समोसे भी खाते, चिकन फ्राई भी लेते हैं, शराब भी लेते हैं, सब करते हैं। हम तो भाई मॉडर्न, तो आजकल मॉडर्न जमाना है, मिलावट खिचड़ी जमाना, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण की खिचड़ी पकाते हैं। और बड़े एडवांस मॉडर्न आधुनिक लोग हैं, तो वो खिचड़ी का जमाना। अब ये जो आहार है उसमें ये ध्यान रखना आवश्यक है कि जो शारीरिक मानसिक स्वस्थता बनाए रखे। तो गीता में 17वें अध्याय में कहा है कि जो आहार हमारे आयुष्य को बढ़ाते हैं, मन को शुद्ध करते हैं, शरीर में बल शक्ति बढ़ाते हैं, रुचिकर है, तृप्तिकर है, प्राकृतिक, यानी शरीर स्थूल और सूक्ष्म शरीर को स्वस्थ प्रसन्न रखते हैं, वो कौन से आहार है? बोले वो रस युक्त, चिकने, सार युक्त, स्थिर रहने वाले, जैसे तेल है, घी है, सूखे मेवे है, फल फ्रूट है, सात्विक आहार। वो सात्विक मनुष्य को प्रिय होते हैं, रुचिकर होते हैं, मुझे पसंद है, जिसमें सुगंध है, सुंदर है दिखने में और खाने में हितकारी है।
तो वो सात्विक आहार है, प्राकृतिक जिसको कहते हैं। और जो पकाए हुए बहुत कड़वे, खट्टे, नमकीन, उष्ण, गर्मा गर्म, तीखे, चटपटे, रूखे, सूखे, जलन करने, तेज मसाले, आजकल जो बाजार में पैकेट, कॉर्पोरेट वर्ल्ड, डब्बे में, पैकेट में, प्लास्टिक पाउच में जो मिलता है, वो सारा का सारा राजसी मनुष्य को प्रिय, खूब खाते हैं। बिस्कुट, नमकीन, एक लाखों करोड़ का व्यापार है, पूरा देश भारत महान। ये सब राजसी आहार उनको प्रिय होता है, रुचिकर होता है, और उससे वो बीमार भी होते हैं। उससे होता है क्या है, दुख होता है, शोक होता है, रोग होता है, और वो परेशान रहते। इसीलिए आज के युग को हम कहते हैं होटल से हॉस्पिटल और हॉस्पिटल से होटल। तो ये होटल युग है, हॉस्पिटल युग है। भाई खाओ होटल में, जाओ हॉस्पिटल में, फिर ठीक हो गए, फिर खाओ होटल में, जाओ, और आखिर हॉस्पिटल में ही पैदा हो और हॉस्पिटल में ही मरो। यहाँ कोई भगवान का भजन करने का किसी को समय नहीं रहता, क्योंकि होटल हॉस्पिटल में से ही फुर्सत। तो जो आहार राजसी है वो बीमारी का कारण बनते हैं, रोगों को उत्पन्न करने वाले होते हैं। अब तामसी आहार के बारे में कहा भगवान ने कि जो आहार कच्चा पक्का है, सूखा हुआ, बासी है, रसहीन है, दुर्गंध युक्त है, जूठन वाला है, अपवित्र है, गंदा है, बदबू देता है, ऐसा आहार तामसी मनुष्य को प्रिय होता है। जैसे मांसाहार है, मदिरा है, समुद्र खाद्य है, प्याज है, लहसुन है, मछली है, ये सब मांसाहार ज्यादातर तामसी मनुष्य को। दुनिया में आज 90% मनुष्य मांसाहारी शराबी है, उनको प्रिय है। तो ये तो उससे भी गए हैं, रजोगुणी से भी, शारीरिक रूप से भी बीमार है, मानसिक रूप से भी, बस केवल भोग, परेशान भी रहते। तो इसीलिए आहार को ग्रहण करने के लिए ये सब सावधानी रखनी आवश्यक। ज्यादातर मनुष्य ईश्वर के समर्पित होकर आहार को ग्रहण करते, वो श्रेष्ठ मनुष्य हो, तो उससे रोगों से मुक्त रहते हैं, उसका तन मन प्रसन्न, ताकि वो योग साधना कर सके। तो सारी धर्म कर्म योग साधना कौन कर सकते हैं? बोले जो सात्विक जीवनचर्या है, आहार है, उसमें धर्म कर्म योग साधना होती है। रजोगुणी तमोगुणी कोई धर्म कर्म योग साधना नहीं कर सकते, चाहे तो भी नहीं कर सकते, क्योंकि उसका रजोगुण तमोगुण उसे करने नहीं देगा। वो तो रोग को उत्पन्न करेगा, पाप को उत्पन्न करेगा, अधर्म को। रजोगुण तमोगुण अधर्म कराएगा, धर्म नहीं कराए। सत्व गुण से धर्म होता। इसलिए परमेश्वर जो हमारे शरीर में बैठे हैं, उस परमेश्वर को हम समझे कि वैश्वानर रूप से बैठे, अन्न को पाचन कर हमारे शरीर और मन को शक्ति प्रदान करते हैं, स्फूर्ति प्रदान करते हैं। और वो हमारे 4 प्रकार के अन्न को पचाते हैं। 4 प्रकार के अन्न क्या है? जो चबा के खाया जाता है, जो पिया जाता है, दूध है, चटनी है, और चूसा जाता है, जैसे आम है, गन्ना है। तो ये आहार को पचाने का काम जो है वो वैश्वानर भगवान स्वयं करते हैं। अब आपने जैसा खाया वैसा पचाया, सात्विक खाया तो सात्विक पचाया, राजसी खाया तो राजसी, उसके अनुसार आपका शरीर और मन का व्यापार होता है। तो पचाने वाले भगवान, इसीलिए आप जो भोजन करते हो दाल रोटी, उसका रक्त बनाने वाले वही है। तो रक्त बनता है, रक्त से फिर सप्त धातु बनती है, और मल मूत्र का जो विसर्जन होता है, ये सब परमात्मा के द्वारा ही होता है। इसीलिए शास्त्रों में कहा है कि सभी प्राणी
की उत्पत्ति अन्न से, अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्न। भाई अन्न से ही सभी प्राणियों की उत्पत्ति, स्थिति, लय होता है, या कि लय भी उसका अन्न से ही है, अन्न ही है। और अन्न कहाँ से उत्पन्न होता है? बोले वर्षा ऋतु से। अभी वर्षा ऋतु आ गई, वर्षा होती है, तब जाके वो खेतीबाड़ी होती है, उससे अन्न उत्पन्न होता है। खेतीबाड़ी यज्ञ कर्म है, और उसके द्वारा फिर बहुत ही अन्न बाजार में आता है, मनुष्य उसे ग्रहण कर। तो वह खेतीबाड़ी कैसे होती है? बोले वो विधि विधान कर्म से होती है। किसान को उसकी भी विधि है, कुछ भी मनमानी नहीं होता। खेतीबाड़ी करना ये भी एक विधि विधान, वैदिक विधि विधान शास्त्र विज्ञान है। तो कर्म जो है वो ज्ञान से होता है। और ज्ञान कहाँ से उत्पन्न होता है? वेदों से उत्पन्न होता है। और वेद कहाँ से आते? भगवान से आते। यानी सारा का सारा जो है वह यहाँ कर्म के ऊपर निर्भर है। तो सृष्टि चक्र जो हमारा चल रहा है उसमें केंद्र में कर्म है। तो मनुष्य संसार में इस प्रकार यह ईश्वरीय चक्र का अनुकूल व्यवहार नहीं करता, अपने स्वधर्म का सात्विक व्यवहार नहीं करता, वह विषय भोग में रमण करने वाला रजोगुणी तमोगुणी अधर्मी मनुष्य व्यर्थ ही जीवन जीता, यानी अपने जीवन को बर्बाद और प्रकृति को भी बर्बाद करता है। तो शरीर जो है, तन और मन सब अन्न पर निर्भर करते हैं। आपकी मन की वृत्ति भी और तन की स्वस्थता भी सारा अन्न पर निर्भर है। अन्न और प्राण ये दोनों ही निर्वाह करते हैं शरीर का। स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर का निर्वाह अन्न और प्राण से हो। अच्छा भाई, तो ये स्वास्थ्य है। प्राकृतिक मत के अनुसार स्वास्थ्य के लिए पंच महाभूतात्मक स्थूल सूक्ष्म शरीर को कैसे स्वस्थ रखें? तो कहा पृथ्वी तत्व है, जो वनस्पति, सब्जी, अन्न, चावल, गेहूं, ये पृथ्वी तत्व है। जल तत्व क्या है? बोले स्वच्छ पेय जल, दूध, फलों का रस आदि जल तत्व मात्र। अग्नि तत्व क्या है? बोले तेल, घी, चिकनाई वाले पदार्थ है, वो अग्नि तत्व है। वायु तत्व क्या है? बोले प्राणायाम, योगासन, कसरत, खेल कूद आदि वायु तत्व। नृत्य करना ये भी वायु तत्व। आकाश तत्व क्या है? बोले प्राकृतिक ध्वनि है, सभी भाषाएं, शास्त्रीय संगीत है, ये सब आकाश तत्व। तो ये पंच तत्व का शरीर स्थूल और सूक्ष्म शरीर बना है। पंच तत्व का पुतला कहते हैं, उसे चलाने वाला तो परमात्मा प्राण है। तो पंच तत्व जो है तीन गुण से ही उत्पन्न होते हैं। सात्विक गुण से आकाश, रजोगुण से वायु, रजोगुण और तमोगुण से अग्नि, तमोगुण रजोगुण से जल और तमोगुण से पृथ्वी उत्पन्न होती। तो पंच महाभूत का भी तीन गुणात्मक है। और स्वास्थ्य के लिए सदाचार और इसका संतुलन होना अत्यंत आवश्यक। पांच तत्वों का विकार हो जाए, असंतुलन हो गया, तो फिर वह बीमार हो जाता है। पंच तत्वों का संतुलन निरंतर बनाए रखे तो तन से मन से स्वस्थ रहते। अब जो आयुर्वेदिक मत के अनुसार हमारे शरीर में वात, पित्त, कफ, वायु, अग्नि और जल तत्व का संतुलन होना आवश्यक। और जो हम आहार लेते उसमें ये सारे तत्वों का संतुलन हो जाता है। तो इस तरह यहाँ आज हमने ये विचार किया कि आहार का कितना महत्व है और आहार लेने से मनुष्य अपने तन और मन को स्वस्थ, शुद्ध, सात्विक बना सकता है, बनाए रख सकता है। हाँ, उसे ये सावधानी रखनी आवश्यक। इसलिए धर्म में यही कहता है ना, धर्म कहता है सात्विक आहार लो।
मार्केट कहती है तामसी राजसी, कॉर्पोरेट वर्ल्ड कहता है तामसी राजसी आहार लो, वो सब वैज्ञानिक प्रमाण, मेडिकल वर्ल्ड कहता है जो चाहे वो खाओ। ये सब व्यापार, बड़ी कंफ्यूजन है दुनिया में। भाई धर्म तो सात्विक आहार की बात, लेकिन ये लोग कॉर्पोरेट वर्ल्ड वाले, मेडिकल वाले जो चाहे खा लो, हम दवाई देंगे आप। कॉर्पोरेट वर्ल्ड कहता है खाओ, हम बनाते हैं आपको बेचते हैं, हमें मुनाफा कमाने का मौका मिलता है, कुछ भी खाओ। तो इस तरह आज जो ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड है, मीडिया वर्ल्ड है, ये सब गवर्नमेंट है, ये सब जो है तमोगुणी रजोगुणी प्रेरित करते रहते। उसमें जो मनुष्य अभी अकेला है तो उसे स्वयं ही अपने सात्विक साधना धर्म करना हो। बाहर से तो सब तूफान आंधी है, तमोगुण और रजोगुण का साम्राज्य फैला हुआ है। तो सात्विक होकर अपनी साधना होती है, धर्म होता है। तो इस तरह आज हमने ये विचार किया, और ये जो है सारा शास्त्र के अनुसार अपने जीवन को शुद्ध करे सात्विक। अब ये जो आहार हम लोग खाते हैं उसको भी चार प्रकार के भगवान ने कहा है। भक्ष्य यानी चबाकर खाते, रोटी दाल फल। पेय है जो पीते, दूध शरबत फलों का रस सूप। लेय है जो शहद चटनी अचार चाट कर निकला जाता। चूष्य चूस कर चूसा जाता है, आम है गन्ना है। आहार में चार गुण होते हैं। सुगंधी होता है, जैसे फल है, मिठाई है, हलवा है, फूल है, दाल सब्जी रोटी, उसमें एक प्रकार की सुगंध होती है, मिठास होती है, उसे सौरभ्य कहते हैं। दिखने में सुंदर हो, रोटी गोल है, सलाद है, सब्जी चावल फल, तो दिखने में सुंदर है, सौरूप्य सौरस्य। स्वादिष्ट रसमय खाने में लगते हैं, इसलिए उसे सौरूप सौरस्य। और जो हितकारी है, सात्विक है, इसके कारण हमारा तन और मन स्वस्थ रहता है, सात्विक रहता है। आहार में चार प्रकार के दोष भी कहे जो स्वभाव से ही दूषित है, जैसे मांसाहार है, प्याज लहसुन दरियाई खाद्य शराब, ये सब बाजारू आहार स्वभाव से ही दूषित। निमित्त से दोष होता है, जिसमें बाल पड़ा, चींटी पड़ा, चिपकली कीटाणु मैल मक्खी से दूषित हो जाता है, धूल कण से, तो उसे दूषित आहार है। आश्रय यानी जिसमें रखा है वो कमरा, वो पात्र, वो रसोई घर, वो अशुद्ध है, दुर्गंध युक्त है, तो अपवित्र गंदगी वाला है, सफाई रहित है, तो वो आश्रय से दूषित आहार है। और जो अशुद्ध है, स्वत्व से रहित है, अयोग्य देश काल पात्र परिस्थिति में लेने देने से दोष लगता, जो मतलब चोरी का, बेईमानी का, लूट का, भ्रष्टाचार से लिया गया, दिया गया, दुराचारी ने दिया है, अपमान से दिया है, अपवित्र और धार्मिक भाव से दिया गया आहार, वह दूषित आहार माना जाता है। तो वो भी सात्विक होना चाहिए, धर्मात्मा, तभी वो परमार्थ कर सकता है। तो ये धर्मात्मा के सात्विक लक्षण परमार्थ के योग्य है। तो यही युक्त का मतलब हुआ। युक्त यानी नियमित, यथा योग्य, युक्त युक्त, न अधिक न कम, शुद्ध सात्विक संतुलित, नियम से संयम से उचित मात्रा में जो लिया जाता है वो हमें योग साधना में सहायक होता है, यानी दुखों का नाश, कष्टों का नाश करने वाला। तो इस तरह यह प्रयत्न करना आवश्यक है, और उचित मात्रा में सोना और जगना। अब आगे का श्लोक है, इस पर हम कल विचार करेंगे कि वह ध्यान योगी की अंतिम स्थिति में स्थित के लक्षण क्या है। तो अब आगे 18 से लेके 23 तक 5 श्लोक, 6 श्लोक, वो ध्यान योग का अंतिम स्थिति, परिणाम, फल
उसके लक्षण भगवान कहेंगे। तो इस पर हम कल से विचार करेंगे कि वो ध्यान योग का परिणाम उसे क्या मिलता है, फल क्या होता है, लाभ क्या होता है। तो आज इस श्लोक पर हमने विचार किया। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। तो इस प्रकार जो उचित सात्विक आहार युक्त आहार विहार करने वाला धर्मात्मा, जो सभी दुखों का कष्टों का नाश करने वाला योग है, कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, वो कर सकता है। क्योंकि इस तरह संतुलित कर्म प्रारब्ध अनुसार अपना युक्त चेष्टा प्रयत्न कोशिश निरंतर करता है और उचित मात्रा में सोता है और जगता है। युक्त स्वप्नावबोध, रात को 6 घंटे से ज्यादा नहीं सोना चाहिए, दिन में आधा 1 घंटा विश्राम कर सकते हैं। तो ये भी सोने की विधि है। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभाव करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतङ्गमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेदं विभागि व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। ओम नमो नारायण स्वामी जी। हाँ बोलो। स्वामी जी, आपने कल जो बताया था कि आहार और विहार, मतलब ज्ञानेंद्रिय आहार लेती है और कर्मेंद्रिय विहार करती है, तो विहार के बारे में थोड़ा बताइए ना। तो कर्मेंद्रिय के जो सारे विहार है, हाथ तो वो भी सत्कार्य में धर्म कार्य में लगे, पैर है वो भी सत्कार्य धर्म कार्य में लगे, मुख है बोलना है तो मुख का भी उचित धर्म कार्य सात्विक में लगे। तो ये जो गुदेन जननेन्द्रिय है तो उसका भी धर्म संयम नियम बनाए रखे। तो कर्मेंद्रियों को उचित शास्त्र के अनुसार धर्म के अनुसार विहार कराए, उसमें भी संयम नियम रखे। जैसे माता पिता होते हो, बच्चों को 3-4 बच्चे, तो कैसे उनको अपने संयम में रखते हैं, तो वैसे ही आपकी कर्मेंद्रिया है, आपके बच्चे हैं, उसको उचित धर्म में शास्त्र में जोड़े लगाए। वो तो जाएंगी, चंचल है ना, आंख रूप देखने जाएंगी, कान शब्द, बच्चा जैसे चंचल होता है ऐसे इंद्रिया भी चंचल होती, फिर माँ बाप उसे काबू में करते हैं। तो वैसे ही ये पांचों इंद्रिया है, उसका उचित समय से नियम से संयम से, जैसे शौचाचार है तो वो भी नियम से संयम से होना चाहिए, शास्त्र विधि विधान से। तो वो भी है भाई, स्त्री पुरुष संबंध है, मैथुनाचार है, वो भी उचित शास्त्र धर्म संयम नियम
तो सारी कर्मेंद्रिय जो है पांचों पांच, उसका नियम संयम शास्त्र धर्म परंपरा अनुसार सात्विक होना आवश्यक। तो वो विहार हो गया, युक्त आहार और विहार। तो पांच कर्मेंद्रिया है, पांच ज्ञानेन्द्रिया है। ज्ञानेन्द्रिय शब्द स्पर्श रूप रस गंध, वो भी सारा जो धर्म के अनुसार परमार्थ में लगाना है। तो जब ये 10 इंद्रिया इस तरह नियम में आ जाती, युक्त कहा ना, नियमित हो जाती, यथा योग्य उपयुक्त, संतुलित हो जाती, सात्विक हो जाती है, तो फिर वो योग साधना, उसमें कष्ट दुख नहीं होता। ये तो योग साधना करने में कष्ट दुख उत्पन्न होने लगता है। तो सारे कष्ट दुखों का नाश करने वाला जो है यही है युक्ताहार। एक सूत्र में भगवान ने पूरा आयुर्वेद शास्त्र कह दिया, एक ही सूत्र, युक्ताहार विहारस्य। यथा योग्य उचित जो मनुष्य अपना पांच ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेंद्रियों को धर्म के अनुसार सात्विक संयमित नियमित कर लेता है, तो उसके लिए फिर योग आसान हो, कोई दुख कष्ट नहीं रहे, साधना होती है। अन्यथा रजोगुणी तमोगुणी प्रकृति से साधना नहीं हो सकती। कोई योग साधना में कष्ट दुख इसलिए आता है क्योंकि रजोगुण तमोगुणी कष्ट दुख उत्पन्न करता है। योग में कोई कष्ट दुख नहीं है। तो ऐसा है, इंद्रियों का संयम ही सबसे पहला मुख्य है योग साधना। मतलब ध्यान के लिए आहार विहार सब बहुत ध्यान से हमें विवेक करके करना है। हाँ जी, हाँ जी, समय से ध्यान से, तब जाके आप योग साधना ध्यान योग कष्ट दुख से रहित। नहीं तो ध्यान योग 2 मिनट भी नहीं होगा। जब रजोगुणी तमोगुणी मनुष्य कभी 2 मिनट कहीं मृत्यु में गया श्रद्धांजलि द्वारा, 2 मिनट भी वो नहीं बैठ पाएगा, 2 मिनट भी शांति नहीं बैठ सकता, क्योंकि वो रजोगुण तमोगुण उसे शांति से रहने ही नहीं देंगे। तो सत्व गुण बढ़ाना आवश्यक, अभ्यास। हाँ स्वामी जी, समझ में आ गया। बहुत बहुत ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण। ठीक है, आज का समय पूरा हो गया। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायणाय, ओम सबको नमो आज नारायण स्वामी जी। सभी ओम नमो साधकों को नारायणाय रखा स्वामी जी। नमो नारायण। नमो नमो गुरु। नमो नारायणाय। नमो उससे नारायण। निवेदन है आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो ओम नारायण। नमो नारायणाय स्वामी जी। आज का यह दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय।